राजस्थान में कोरोना के बाद विद्यार्थी संगठनों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें शेखावाटी यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉलेजों में अपनी जो जीत दर्ज कराई है उसके लिए एसएफआई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ऑल स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स को मैं मेरी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमने एसएफआई के 3 दौर देखे हैं। पहला दौर जो 1967 से 1977 तक था, जिसमें जब एसएफआई के निर्माण का काल था, दमन का काल था, आपातकाल का काल था और एसएफआई के राज्य कमेटी के 16 साथी 19 महीने जेलों में रहे और 1977 के बाद शेखावाटी की महत्वपूर्ण कॉलेज एसके कॉलेज में ज़्यादातर एसएफआई के छात्र संघ ही जीतते आए हैं। 2015 तक की स्थिति रही है। अब 2022 में छात्रों ने एसएफआई को समर्थन देकर एक नई उम्मीद एसएफआई से उन्होंने की है। उसके सामने ये जीत ही नहीं, एक भविष्य के लिए एक चुनौती भी है। इस चुनौती को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ आज तक होता आया है, छात्र संघ को ये मानना चाहिए कि उसका कार्यकाल 6 महीने का है। वो 6 महीने में क्या करेगा, उसके सामने साफ स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे पहले बहुत सी कमजोरियां रही है कि शुरू में 10-15 दिन, 1 महीना निकाल देते हैं, किससे उद्घाटन करवाएं, किससे बुलाएं, किस नेता को बुलाएं, उसमें समय चला जाता है। फिर उसके बाद के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी एसएफआई अपनी विचारधारात्मक तौर पर उस बात को आगे नहीं बढ़ाकर वही घिसी पिटी रूढ़िवादी सामंतवादी दृष्टिकोण की बातें, वही पेशेवर लोगों से नृत्य, वही पेशेवर कवि। जो पिछली बार मेरे को एक बार मौका मिला आर्ट्स कॉलेज के अंदर जाने का, कवि सम्मेलन में, वहाँ जाके देखा तो उस कवि सम्मेलन का मुखिया जो था वो आरएसएस का था और वो जो भी पेश कर रहा था तो वो एक नौजवान पीढ़ी को साहित्य के मार्फत, कविता के मार्फत एक नौजवानों में गुदगुदी पैदा करने वाला था। तो हम वैचारिक तौर पर एसएफआई के लोगों के जो मुख्य मोटो रहे हैं उनमें हमें इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगाकर, हमें 6 महीने का मतलब यह है कि हमारे सामने सिर्फ 180 दिन है। 180 दिन के लिए वो डे टू डे क्या करेगी, उसके लिए उनको कार्यक्रम बनाना चाहिए। अब उसके सामने जो समस्या है कि हम कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर एक बहुत शानदार शेर की लाइन है कि झूठू ने झूठू से कहा झूठ मत बोलो, झूठू ने झूठू से कहा झूठ मत बोलो, ये सरकारी ऐलान है झूठ मत बोलो, झांक के देखा तो घर में झूठों की मंडी है। पहला जो एसएफआई का नारा है, जो 3 मुख्य मोटो हैं, स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद, तो यहीं से हम यदि शुरू करते हैं तो क्या हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए? नहीं हुए। इसके लिए आपको फिर अपने दिमाग को और थोड़ा तीव्र करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको भारत के विभाजन की आंतरिक कहानी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको सीक्रेट डायरी माउंटबेटन की भी पढ़नी पड़ेगी, आपको अर्धरात्रि की आज़ादी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको पंडित सुंदरलाल इंस्टीट्यूट का साहित्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान की आज़ादी केवल इतनी है, कॉलेज वही है, स्टूडेंट वही है, बिल्डिंग वही है, वातावरण वही है, केवल प्रिंसिपल बदला है। ये सत्ता हस्तांतरण है। ये बहस चली थी हम राष्ट्रकुल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, विक्टोरिया हमारी राष्ट्राध्यक्ष होगी कि नहीं होगी। आज भी विक्टोरिया हमारी राष्ट्राध्यक्ष है, आज भी हम राष्ट्रकुल से बंधे हुए हैं।
तो हमें स्वाधीनता हासिल करनी है, और स्वाधीनता हासिल करने से पहले हमें हमारे पाठ्यक्रमों में देखना है हमने जिस चीज़ का विरोध नहीं किया, जो हमें करना चाहिए था और पूरी जोर से आवाज़ उठानी चाहिए थी कि पाठ्यक्रम में आज इस देश की भाषा की समस्या के अंदर पाठ्यक्रम में सबसे बुरी हालत विकृत करने में संस्कृत की है। संस्कृत महाविद्यालय और कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। ये केवल एक जाति विशेष को पालने की संस्था है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। यदि जो अच्छी किताबें हैं, बहुत पहले काशी में उनका ट्रांसफर एक दूसरे भाषा का अनुवाद हो चुका, ऐसा कुछ उसमें बचा नहीं है। दूसरा ये कि ये बांटने के काम करती है। आज जो भारत के अंदर जो बुर्जुआ लोग हैं, जो मध्यम क्लास लोग हैं, वो लड़के और लड़की को बांटते हैं कि उसकी शिक्षा अलग हो, उसकी शिक्षा अलग हो, जबकि वो खुद जो कर रहे हैं वो यदि हम देखें तो हमारे पास एक जगह है लोहागर, उसमें एक कुंड है, उसमें तो आदमी और औरतें साथ नहाती है, उसके साथ आगे और जगह है उसमें तो वो सब साथ नहाती है। खाटू के अंदर तो कुंड है, उसके अंदर वो सब साथ नहाती है। गंगा के अंदर कुंभ के मेले में आदमी और औरतें डुबकी साथ लेते हैं। तो फिर सह शिक्षा क्यों नहीं? जब दुनिया में सह शिक्षा है तो भारत में क्यों नहीं? SFI ने ये बात नहीं उठाई। SFI ने सेपरेट एजुकेशन का विरोध करना चाहिए था, लड़के और लड़कियों को अलग बांटने का, शिक्षा एक ही हो। और दूसरा, ये अपने स्वार्थ के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर मैं सभी SFI के कार्यकर्ताओं से और विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूँ कि हिंदी के अंदर एक बहुत शानदार किताब आई है कि अंग्रेज आने से पहले क्या होता, भारत कैसा होता, इसके ऊपर जो लिखा है। और फर्स्ट रिफॉर्म जो रिपोर्ट लिखी है 1835 में, जिस समय यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कमीशन आया था, उसने फर्स्ट रिफॉर्म रिपोर्ट दी। उसके अंदर लिखा कि हमारे विद्यार्थियों को दिमागी तौर पर इतना सांप्रदायिक और विकृत कर दिया गया है। आज जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, यदि हमारी सरकार होती तो हम इस इतिहास को जला देते और उन इतिहासकारों को कड़ी से कड़ी सजा देते जो पढ़ा जाए। कि जो कूड़ा कचरा दुनिया में कहीं नहीं है, बुद्धि को मंद करने के लिए आज को विद्यार्थी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया गया, आज विद्यार्थी को नशेड़ी बना दिया गया, आज विद्यार्थी को केवल उसको कपड़े और उसकी केस डिजाइन से वो अपने आप को बड़ा मानने लग गया, उसको अध्ययन से काट दिया गया। ये जो व्यवस्था किया है, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो बढ़ी है उसकी देन है। आज हिंदुस्तान की आर्थिक सारी व्यवस्था के ऊपर 76% विदेशी पूंजी का कब्जा है। तो आप सोचिए 76% जब विदेशी पूंजी का कब्जा है तो क्या वो विदेशी पूंजी हमें यूं ही आई है? विदेशी पूंजी हिंदुस्तान में कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं आई। हिंदुस्तानी पूंजी जो है वो मुनाफे के लिए आई है और उनका मुनाफा जिंदा रहा तो न हम भारत एक रह सकते हैं, न हमारी सांप्रदायिक सद्भावना रह सकता है, न धर्मनिरपेक्ष रह सकता है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के सभी विद्यार्थियों से और विशेष तौर से SFI के लोगों का हमारा दायित्व है कि उनको धर्मनिरपेक्ष की संस्था के रूप में रखा जाए। वहाँ किसी भी धर्म संबंधी कोई भी मूर्तियाँ या आडंबर नहीं किए जाएँ और पाठ्यक्रम के ऊपर वो आयोजन करें। क्या उसके लिए पाठ्यक्रम में जो पढ़ रहा है उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसके ऊपर जब तक स्टूडेंट्स विचार नहीं करेगा तो इस कचरे से वो अपने दिमाग को विकसित नहीं कर सकता और हम किसी भी विकसित मुल्क के विद्यार्थियों के सामने मुकाबला खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए पुनः आशा करता हूँ कि हम लोग विकसित देशों की तरह आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के पाठ्यक्रम पर, अपनी बेरोजगारी की समस्या पर सोचेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे और आंदोलन ही एकमात्र जिंदा रह सकते हैं जो इस देश को स्वाधीनता दिला सकते हैं। धन्यवाद।